हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कोरिलेशन के बाद अब कंटिन्यूएशन में जो मैं टॉपिक ले रही हूँ दैट इज रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन के थ्रू बेसिकली दो वेरिएबल्स में कोरिलेशन ही देखते हो। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि आप इसमें दो से ज्यादा डेटा या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि वो कोरिलेटेड है या नहीं है, और इसका जो अप्लाई करने का मेथड है वो कंप्लीटली डिफरेंट है कोरिलेशन से। तो एक बार देख लेते हैं। रैंक कोरिलेशन मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन रैंकिंग्स ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। ये जो है रैंकिंग को क्रॉस चेक करता है। अब रैंकिंग क्या होती है, जब मैं आपका भी एक प्रॉब्लम लूंगी तब आपको उसको बेटर समझा पाऊंगी। तो थ्रू रैंक कोरिलेशन क्वालिटेटिव असेसमेंट इज पॉसिबल। रैंक कोरिलेशन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम कोरिलेशन वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको भी एक देखते हैं, एक बार हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे आप थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने एक प्रॉब्लम ली है अभी, ये मैंने एक बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम ली है, तो इसमें अभी मैं ये नहीं बताऊंगी कि रैंक कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं ये आपको डिस्कस करूंगी कि रैंक कैसे निकालते हैं। फिलहाल मैं एक सिंपल सा डेटा लेकर के समझा रही हूँ कि कुछ बच्चे हैं जिनकी मैथ्स में और स्टैट्स में रैंकिंग दी हुई है। रैंक अब यहाँ पे ना मार्क्स नहीं दिए हुए हैं आपको, आप इससे कोरिलेट कर सकते हो आराम से कि आपको मार्क्स नहीं दिए हुए हैं कि जैसे किसी बच्चे का 100 में से 70 आए 80 आए, ऐसे नहीं दिया हुआ है। आपको रैंक दी हुई है। रैंक जैसे बोलते नहीं है कि वो फर्स्ट आया, वो सेकंड आया, वो थर्ड आया, वो 10th आया, ऐसे वो रैंकिंग दी हुई है यहाँ पे। ये रैंकिंग यहाँ पे डायरेक्टली दी हुई है। अगर नहीं दी होती है, रैंक कोरिलेशन लगा रहे हैं तो हमें ये निकालनी पड़ती है पहले। तो आपने मान लिया ये रैंकिंग निकाल ली, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब ये है कि कोई जो स्टूडेंट ए है उसके मैथ्स में वो 9th आया है क्लास में, मान लिया स्टैटिस्टिक्स है तो उसमें वो फर्स्ट आया है। इस तरह से है रैंकिंग ये, ठीक है। तो जब आप ये टेबल आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, या आपको अगर ये इसी फॉर्म में मिली है मान लिया, तो इन दैट केस आप ये टर्म निकालोगे डी। इट इज डिफरेंस ऑफ R1 एंड R2, सिंपल डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद डी स्क्वायर की टेबल निकालोगे, सिंपल स्क्वायरिंग ऑफ दीज टर्म्स है। क्योंकि ये डेटा फॉर्म है, पूरा डेटा लिखने में टाइम चला जाएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये डेटा लिख लिया है जिससे हमें पढ़ने का टाइम ज्यादा मिल जाए कम टाइम में, ठीक है। ये डेटा आपने बना लिया, बनाने के बाद इसकी समेशन वैल्यू ले ली यहाँ पे, और समेशन के बाद इसको फॉर्मूले में प्लेस कर दिया। फॉर्मूला था हमारा R इज इक्वल टू 1 माइनस दिस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर, जो कि ये रही, और अपॉन n। n इज नंबर ऑफ टर्म्स, कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 और अंदर था n स्क्वायर माइनस 1, तो 10 का स्क्वायर दैट विल बी 100, 100 माइनस 1। सॉल्व करके निकाली वैल्यू, इतनी आ गई। ये है आपका इन दो डेटा का रैंक कोरिलेशन। बताता ये उसी चीज को है, लेकिन ये फॉर्म अलग है। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी चीजें ली हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करेंगी। मान लिया आपसे बोला है ऑब्टेन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द गिवन डेटा। कुछ दो सब्जेक्ट या दो चीजों के डेटा दिए हुए हैं, ठीक है। तो मान लिया एक डेटा ये है x का, एक डेटा y का ये है, और आपको इसमें कह रहा है रैंक कोरिलेशन निकालिए। तो आपको यहाँ पे देखो रैंक ऐसे नहीं होती 64 65 की रैंक नहीं दी हुई है। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो ये नंबर ही दी हुए है। तो पहले आपको रैंक की टेबल बनानी पड़ेगी। रैंक ज्यादा से ज्यादा कहां तक हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, है ना। तो रैंक इतनी बड़ी वैल्यूज नहीं होती है। तो रैंक की टेबल बनाएंगे हम। बनानी कैसी है, अभी फोकस आप इस पे करिएगा। एक्स की वैल्यूज के लिए अलग रैंक की टेबल बनेगी, वाई की वैल्यूज के लिए अलग रैंक की टेबल बनेगी। तो जैसे इसमें से आपको हाईएस्ट वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, मतलब आप इसको ऐसे ही समझ लो कि किसी बच्चे का टेस्ट हुआ है, मैथ के मार्क्स हैं, तो आप किसको फर्स्ट बोलोगे, है ना। कौन सी वैल्यू हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है, तो इसको आपने रैंक दे दी 1, ठीक है। देन सेकंड हाईएस्ट आपको दिखाई दे रहा है 75। देखो अगर बिल्कुल एक ही वैल्यू होती तो आप 2 दे देते, देन 3 दे देते, और ऐसे चलते चले आते, रैंक की दोनों टेबल बन जाती और पिछले क्वेश्चन की तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते। पर इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी एड ऑन हो रहा है जिसको हम बोलते हैं टाइड रैंक। टाइड रैंक मतलब किन्हीं दो बच्चों के मार्क अगर एक जैसे हो जाए तो उसको बोलते हैं टाई होना, नहीं कहते हैं। तो वही चीज डिस्कशन में आ रही है यहाँ पे कि अब यहाँ पे 75 और 75 दो एक जैसी वैल्यूज होगी, मतलब कोई दो बच्चे हैं जो सेकंड और थर्ड प्लेस पे टाई कर रहे हैं, है ना। तो उसको हम कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2, ये हमने अलग से सॉल्व कर लिया है। 2 और 3 का मीन निकालेंगे जो कि आएगा 2.5, सिंपल मीन है, दोनों को सम करा हाफ करा, वो रैंक इन दोनों को हम दे देंगे। इसको भी दे दी हमने रैंक, इसको भी दे दी 2.5, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा आप सेकंड और थर्ड प्लेस ऑक्यूपाई हो चुकी है, तो जब नेक्स्ट रैंक दोगे वो 4 दोगे, है ना। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या है इसमें सॉरी, इट इज 68 को दे दिया हमने फोर्थ रैंक।
आगे चलते हैं, देन 64 है, 64 पे टाई कर रहा है, मतलब आपकी फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ पोजीशन जो है वो टाई कर रही है, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ पोजीशन, है ना। तो इन तीनों का मीन निकाला हमने, सिंपल तीनों को ऐड करा, 5 6 7 अपॉन 3, उसका मीन आया 6, तो तीनों को 6th प्लेस दे दी हमने, ये रही 6th रैंक दे दी तीनों को, ठीक है। 5th 6th 7th प्लेस ऑक्युपाई हो चुकी है, तो अब हम जब चलेंगे तो आगे 8th प्लेस पर चलेंगे, तो अब 64 से नीचे यहाँ पे कौन सा नंबर है, 64 से नीचे हमारा ये नंबर है आई थिंक 55 ही दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो इसको हमने दे दी 8th रैंक, देन 50 को 9, देन 40 को 10, इस तरह से हमने अपनी ये रैंक की टेबल बना ली। अगर ये रैंक टाई नहीं कर रही होती तो सिंपल 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाता, अगर ये टाई कर रही है तो वो इस तरह से आएंगी। टाइड रैंक का क्वेश्चन कभी भी बता करके नहीं आता है, अगर टाई हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली वो कॉन्सेप्ट कनेक्ट हो जाएगा, अगर ये इस तरह से बन रहा होगा तो। सिमिलर पैटर्न आपको वाई के डेटा में फॉलो करना है, आप इसे खुद करके देखिएगा, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। बिल्कुल मैंने जैसा एक्स का किया है सेम पैटर्न आपको वाई के लिए फॉलो करना है। एक्स और वाई में ऐसे कोई आपस में वो नहीं है, बिल्कुल सेपरेट चलोगे। अब इसमें देखोगे सेम पैटर्न, सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू है, सबसे बड़ी ये वाली वैल्यू है 81, 81 के नीचे रैंक 1 आ गई, एंड सो ऑन करिएगा आप इसको ऐसे। आपको कहीं दिक्कत लगे तो मुझे बताइएगा। जब हमें ये रैंक एक्स और रैंक वाई की टेबल आपको मिल गई, इसके बाद आपको निकालना होता है रैंक का डिफरेंस, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, डी निकालोगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी थी तो मैंने डायरेक्टली डी स्क्वायर निकाल लिया, डी का वैसे भी कोई रोल नहीं है, तो इसका डिफरेंस लो, 4 - 5 उसका स्क्वायर करो, 6 - 7 का स्क्वायर, 2.5 - 3.5 का स्क्वायर करके ये मैंने डी स्क्वायर की टेबल बना ली, और डी स्क्वायर का सम भी निकाल लिया, विच कम्स आउट टू बी 72, ठीक है। अगर सिंपल रैंक का क्वेश्चन हो तो पिछले क्वेश्चन जैसे करिएगा, अगर टाइड रैंक का क्वेश्चन हो तो आपको इस तरह से करना है, ओके। तो अब टाइड रैंक का फॉर्मूला भी स्लाइटली अलग होता है, रैंक वाले पार्ट का फॉर्मूला अलग होता है, टाइड रैंक का थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ देखिए ये वाला पार्ट तो देखो वैसे ही लिखा हुआ है, ये अगर आप ध्यान दोगे तो ये वही वाली चीज है जो उधर भी थी उस फॉर्मूले में, लेकिन बाकी का ये चीजें एड ऑन हो गई हैं, इसे देख के डरने की जरूरत नहीं है। ये अगर आप ध्यान देंगे तो हर एक में एक ही टर्म है, 1/12 m का स्क्वायर -1, यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है, और ये जस्ट m1 m2 m3 दे दिया है। ये एक्चुअली डिपेंड करता है आपकी कितनी टर्म्स रिपीट हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला एक्सपैंड या श्रिंक हो जाता है। अब हमारा जो ये रिपीटेशन का प्रोसेस था वो 3 बार हो रहा है, एक बार 75 के साथ हुआ, फिर 64 के साथ हुआ, फिर दूसरी सीरीज में 68 के साथ हुआ, तो ये 3 बार लिखा है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ये 3 बार लिखा हुआ है ना। तो ये जो निकल करके आया है 3 बार का मतलब हो गया आपका कितनी टर्म्स रिपीट हो रही हैं, है ना। m1 उसको बोलते हैं, m1 मतलब ध्यान दीजिएगा, m1 m2 m3 अगर आपको क्लियर है तो आपको बाकी तो फॉर्मूले में प्लेस करना है बस खाली। m1 क्या है, m1 कितने नंबर फर्स्ट टाइम में रिपीट हो रहे हैं, पहली बारी में 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, ये रहा 75 और ये रहा 75, तो m1 की वैल्यू आएगी 2। फिर दूसरी बार में 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 64 64 64 4, ठीक है, तो m2 की वैल्यू आएगी 3। फिर नेक्स्ट टाइम में 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो m3 की वैल्यू आएगी 2। इस तरह से ये पैटर्न चलता है। m1 m2 m3 की वैल्यू ये है, आपको फॉर्मूले में प्लेस करना है। ये देखो इससे डरने की जरूरत नहीं है, अगर हमारे ये रिपीटेशन एक ही बार होता तो ये फॉर्मूला इतना ही लिखा जाता, अगर ये रिपीटेशन 2 बार होता तो ये फॉर्मूला इतना लिखा जाता। डिपेंड करता है, जितनी बार आपका रिपीटेशन आएगा ना उतनी बार ये वाली जो टर्म है ये एड ऑन हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से वैल्यू को प्लेस करेंगे, यहाँ पे रिजल्टेंट वैल्यू सॉल्व करेंगे एंड इट कम्स आउट टू बी 0.545 हियर इन दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि ये प्रोसेस आपको समझ में आया है। कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको ये परेशानी आ रही है, और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या देखना प्रेफर करेंगे, तो उससे मेरे को एक बेटर आइडिया मिलेगा कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय फॉर टुडे, हैव अ गुड डे। मैंने इसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस करा है, अगर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।